लियोन एक 22 साल का लड़का जो अपने पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। लियोन को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट करना और चैलेंजेस करना काफी ज्यादा पसंद था। एक रात लियोन अपने फ्रेंड की पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहा था और उसकी कार भी काफी ज्यादा स्पीड में थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। उस औरत को देखकर लियोन ने अपना स्टीयरिंग व्हील बहुत तेज घुमा दिया। उसकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा गई और लियोन को सर पर थोड़ी चोट आ गई। लेकिन खुशी की बात तो ये थी, जहां लियोन का एक्सीडेंट हुआ था उसी रोड के पास एक हॉस्पिटल भी था और उस एक्सीडेंट की आवाज को सुनकर वहां का स्टाफ जल्दी से वहां पर आया और लियोन को गाड़ी से उतारकर हॉस्पिटल के अंदर ले गए। लियोन को कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई थी, इसीलिए डॉक्टर ने सिर्फ उसका फर्स्ट एड करा और घर जाने को बोल दिया। लियोन ने अपने लिए एक टैक्सी और अपनी गाड़ी के लिए एक टॉप बुक करी। उनके आने तक वो हॉस्पिटल के अंदर ही बैठा रहा। वो हॉस्पिटल की सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़ा था और बार बार उसी औरत के बारे में सोचने लगा, मगर उसे लगा कि शायद वो उसका धोखा होगा। लियोन को बालकनी से अपनी क्रैश गाड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने मॉम डैड को ये सब कुछ बताने के लिए फोन निकाला ही था, तभी उसका ध्यान अचानक गाड़ी से कुछ दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट पर गया। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही औरत दिखी जो उसके गाड़ी के सामने आई थी। वो औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब डांस कर रही थी। लियोन उसे देखकर चौंक गया। तभी लियोन के फोन में किसी का कॉल आया, लेकिन उसने जल्दी से उसे कट कर दिया। तभी उसने वो स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। उस औरत के साथ साथ जो वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो भी उसके फोन से ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। जब उसने अपनी फोन गैलरी चेक करी तो वहां पर भी वो वीडियो नहीं थी। उसके कुछ ही देर में उसकी कैब वहां आ गई और वो तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन लियोन को अभी तक अपनी आंखों के सामने वही एक्सीडेंट दिख रहा था। घर जाकर उसने इंटरनेट पर उसी औरत के बारे में कुछ सर्चिंग शुरू कर दी और जब उसने इंटरनेट पर उस औरत के बारे में जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी पढ़ा, उन सभी चीजों को देखकर उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर लियोन को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे वैसे ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे और कुछ लोग तो उस लेडी को एक भूत भी कह रहे थे। उनका मानना यह था कि वो डांस नहीं कर रही बल्कि वो एक हॉन्टेड रिचुअल्स कर रही है। इसके बारे में देखकर पढ़कर लियोन सर्बियन लेडी की तरफ और इंटरेस्ट लेने लगा। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई नेको के साथ कैमरा लेकर उसी जगह चला गया जहां उसे वो औरत पहली बार दिखी थी। वो दोनों रात के 12 बजे उसी स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर चुपचाप छुप गए और कैमरे में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उस औरत का वेट करने लगे। वहां खड़े खड़े उन्हें बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था। लियोन ने सोचा कि शायद वो औरत मेंटली स्टेबल नहीं थी, लेकिन तभी उसने देखा कि वाइट ड्रेस पहनी औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसकी चाल इंसानों से बहुत अलग थी। जैसे ही लियोन ने उस औरत को देखा, उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और वो औरत एबनॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। इस बार लियोन ने देखा कि उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ा था। उस औरत के बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था और इसलिए लियोन उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया। अचानक से वो औरत डांस करते करते वहीं रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगी और उसके हाथ और पैर टेढ़े हो गए और उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वो धीरे धीरे लियोन और निको की तरफ आने लगी। वो दोनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए
और वहां से भागकर अपनी कार की तरफ चले गए। लियोन ने नजर घुमाई और जो उसने देखा वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग। इफ यू गाइस नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। जैसे ही लियोन पीछे मुड़ा तो उसने देखा उसका भाई निको उसी डांसिंग लेडी के साथ खड़ा है। लियोन ने निको को जोर से आवाज लगाई। आवाज लगाने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे निको सर्बियन डांसिंग लेडी के वश में हो गया हो। आवाज लगाते ही निको को एक झटका लगा और वो जल्दी से अपने भाई लियोन के पास आया और दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। कार में बैठकर लियोन ने इधर उधर देखा, लेकिन तभी अचानक से वो डांसिंग लेडी फिर से उसकी गाड़ी के सामने आ गई। इस बार लियोन ने बिना ब्रेक लगाए अपनी कार डांसिंग लेडी के ऊपर चढ़ा दी और वो कार डांसिंग लेडी के आर पार हो गई। थोड़ा आगे जाने के बाद लियोन ने अपने कार के मिरर में पीछे देखा तो वो डांसिंग लेडी उसे ही देख रही थी। उस रात वो दोनों जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन निको ने लियोन को एक बात बताई। उसने बताया कि डांसिंग लेडी ने पिछली रात निको से कहा कि वो खुद एक डेथ है। इसी इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद लियोन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी लाइफ पूरी बदल दी। लियोन और निको की माँ का एक्सीडेंट हो गया उसी स्ट्रीट लैंप के नीचे जहां लियोन ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। सर्बियन डांसिंग लेडी ने निको को जो बात कही थी वो सच भी कर दी। उसने उससे अपनी करीबी चीज छीन ली। इसी इंसिडेंट के करीब 3 महीने बाद निको को अजीब दौरे पड़ने लगे। वो अचानक से अपने घर में रात के समय चिल्लाने लगता और अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगता। धीरे धीरे ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो रात के टाइम अपने घर से बाहर निकलकर उसी डांसिंग लेडी की तरह डांस करने लगता। और करीब 1.5 महीने बाद निको की भी डेथ हो गई और अब सिर्फ बचा था लियोन। जिस दिन निको की डेथ हुई थी उसी दिन लियोन भी अचानक से कहीं गायब हो गया और आज तक पता ही नहीं चल पाया कि लियोन कहाँ गायब हो गया है। गाइस, सर्बियन डांसिंग लेडी है या फिर नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी को सिर्फ सर्बिया में ही देखा गया है। बट सर्बिया के अंदर कई सारे लोग हैं जिन्हें आज तक स्ट्रीट लाइट के नीचे सर्बियन डांसिंग लेडी दिखती है। सो गाइज, अगर आप लोगों के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरीज है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे वहां सबमिट कर सकते हो। और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट के नीचे ऐसी डांसिंग लेडी को डांस करते हुए देखा है। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और हॉरर एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।